इजी टू लर्न चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज क्लास 9 के चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जो एक्सरसाइज 4.2 है, मैं आज जो स्टार्ट कर रहा हूं। बस आपको क्वेश्चन अपनी बुक में ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप क्वेश्चन फर्स्ट अपने बुक में देखेंगे, ध्यान देंगे तो लिखा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। कह रहा है कि जो नोटबुक की जो कॉस्ट है, जो दाम है, वो पेन के क्या है, 2 गुना है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। कह रहा है कि आपकी जो नोटबुक, जो आपकी कॉपी है, उसकी दाम आपके पेन से क्या है, 2 गुना है, डबल है। आपको जो क्वेश्चन कह रहा है, आपको इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको रिप्रेजेंट करना है, इसको लिखना है। ये इन्होंने क्वेश्चन में ये भी दिया है कि आपको जो नोटबुक की जो कॉस्ट है उसे x मानना है और कॉस्ट ऑफ पेन उसे y मानना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म है, जो रिप्रेजेंट करने का जो फॉर्म है, मैं आपको बताया था, वो होता है आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। तो मैं बताया था कि आपको कि x एंड y हमारा क्या है, वेरिएबल है। और वेरिएबल से जो पहले वैल्यू दी रहती है उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे x वेरिएबल है तो इससे पहले क्या है, a है, तो ये क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। y एक वेरिएबल है, y से पहले क्या है, b है, तो ये क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। और c हमारा क्या है, कांस्टेंट है, मींस कोई वैल्यू वगैरह, जस्ट लाइक 1 2 3 4 इस टाइप का। इससे मैं एक एग्जांपल की तरह आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल 0। तो आपका x क्या है, वेरिएबल है, y क्या है, वेरिएबल है, c की जगह पे क्या है, 5 है ना, तो ये क्या आपका कांस्टेंट वैल्यू कोई है ना। तो x से पहले मैं बताया था कि जो वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं। y हमारा वेरिएबल है, उससे पहले जो वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। एंड c हमारा क्या है, कांस्टेंट है। बस थोड़ा मैं आपको रिवाइज करवाना चाह रहा था ताकि आप थोड़ा आपके माइंड में थोड़ा एक बार रिमाइंड हो जाए और आपको एक्सरसाइज वगैरह करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसका थोड़ा इस्तेमाल है इसमें। तो अगर आप अगर क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे अपने बुक में, तो ये क्या बोला था, ये बोला था कि आपका जो नोटबुक का जो कॉस्ट है वो आपके पेन के 2 गुना है। इससे आप लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में आप इसको लिखिए। और इन्होंने क्वेश्चन में दिया भी है कि लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी x। कह रहा है कि नोटबुक की कॉस्ट को आप क्या मानेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी x। मीन्स नोटबुक की कास्ट को, जो उसका दाम है, उसे आप x मानिए। ये कौन का क्वेश्चन कह रहा है, दिया है उसमें, अगर आप ध्यान देंगे तो। एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई, एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई। मीन्स नोटबुक की कास्ट को आप x मानिए और कॉस्ट ऑफ पेन को क्या मानिए, आप y मानिए। चलिए अब क्वेश्चन पर अगर आप ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। कह रहा है कि जो नोटबुक, जो आपकी कॉपी है, उसका जो दाम है वो 2 गुना है किसके, पेन के। तो आपने नोटबुक की कॉस्ट को कितना माना, x माना था, तो पहले आप x को लिखिए। पहले मैं x को लिखा। कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक किसके 2 गुना है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस दी। अगर देखिए, अगर इस तरह लिखा हो कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस, इस करके बाद जो बोले उसके बारे में आप लिखिए कि नोटबुक का जो कॉस्ट, जो दाम है, वो किसके 2 गुना है, पेन के। अब पेन का मैं वैल्यू कितना माना हूं, जो क्वेश्चन में क्या कहा था, y कहा था। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक
क्या माना था, x माना है, तो हमें पेन का जो दाम उसका क्या है, 2 गुना है किसके, नोटबुक से। तो ये क्या हमारा हो जाएगा इक्वेशन में, x इक्वल टू वाई। तो हमें इसे रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। तो आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या था आपका, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, यही तो था। आपको इस फॉर्म में लिखिए इसे। तो पहले आप इसको थोड़ा सही, अगर सही से लिखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल x माइनस 2y प्लस c इक्वल 0। तो हमें इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म, इस पे ध्यान देना होगा। देखेंगे, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो हमारा x की ax वाली वैल्यू ये मान लीजिए मिल गई, by वाली मिल गई, लेकिन c के लिए कुछ दिया नहीं है, तो इसे हम 0 मान लेंगे। जब 0 इसको मान के हम लिखेंगे तो ये हमारे कितना हो जाएगा, x माइनस 2y प्लस 0। मीन्स यहाँ पे आप 0 के बजाय आप इस तरह लिख दें। बस यही आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इस तरह आपको लिखना था, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आप सेकंड पे ध्यान देंगे अगर अपने बुक में, तो वो लिखा होगा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 and indicate the value of a, b and c in each cases। कह रहा है कि मतलब इन्होंने क्वेश्चन सेकंड में अप्रॉक्स 8 पार्ट दिए हैं। इन्होंने कहा है कि जो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म है, दिए गए क्वेश्चन को आप उसके फॉर्म में लिखिए और उसे आप इंडिकेट करिए, उसे बताइए कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन सेकंड में अगर आप ध्यान देंगे तो, अगर आप जो हमारा जो इंट्रोडक्शन वीडियो जो था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, अगर आप उसको ध्यान से देखे होंगे तो शायद आपके लिए बहुत इजी ये एक्सरसाइज है और आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड का जो पहला सॉल्यूशन है, क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं, बस आपको क्वेश्चन अपने बुक में ध्यान देने की जरूरत है, मैं सॉल्यूशन करवा दे रहा हूं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल 9.35। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूं लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। मीन्स जो इक्वेशन दिया गया है, जो क्वेश्चन में है, आपको इस फॉर्म में लिखना है। इसी फॉर्म में लिख करके आप a की वैल्यू बताएंगे, b की वैल्यू बताएंगे। तो अगर आप इसको सही से लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, ये इक्वल के उस साइड है ना, प्लस में है, हम इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 9.35 जो दिया है इक्वल 0। तो मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म मैंने उस तरह लिख दिया। अगर आप ध्यान देंगे तो ये मान लीजिए ax हो गया, ये by हो गया, ये क्या हो गया आपका c हो गया। तो ये कह रहा है कि आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू बताइए। ये तो हमारा x है ना, x है, ये हमारा a, कह रहा है a बताइए आप। तो a हमारा कितना है, a हमारा है a इक्वल 2 है। अब b हमारा by मीन्स b हमारा कितना है, b पे ध्यान देंगे तो हमारा कितना है, b इक्वल 3 है।
चलिए अब सी पे आ रहे हैं। ये हमारी जो वैल्यू दी है ये क्या है, कांस्टेंट है ना, यही हमारी क्या है, सी की वैल्यू है। ये जो सी लिखा है ये हमारी क्या होगी, सी की वैल्यू। तो सी इक्वल हमारा है माइनस में आएगा, माइनस लगा ना, माइनस में 9.35, यही आपका आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन सेकंड पे ध्यान दीजिए आप। अगर आप क्वेश्चन सेकंड पे ध्यान देंगे तो लिखा है x माइनस वाई बाई 5, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल 0। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई बाई 5 को हम पहले किस तरह लिख सकते हैं, 1/5 इंटू वाई। वही तो बात हुई, y बन जाए y/5 हो गया ना, माइनस 10 इक्वल 0। बस आप ही इसी को क्या करना है, लिख दीजिए कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। तो ये हमारी क्या है, x है, x से पहले क्या है, मीन्स a की वैल्यू है। तो हमारी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू माइनस में 1/5 हो जाएगा ना। देखिए y से पहले क्या है, b है, अब b की वैल्यू क्या है, माइनस 1/5। c की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी हमारी -10। यही आंसर बन जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन थर्ड पे ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन थर्ड पे जब आप ध्यान देंगे, -2x प्लस 3y इक्वल 6। -2x प्लस 3y इक्वल 6। पहले आप क्या करिए, इसको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के जो जनरल फॉर्म है उसके फॉर्म में पहले थोड़ा उसको सही से लिखिए। देखिए अगर आपको दिख रहा होगा, ये x वाला टर्म दिख रहा है, by वाला टर्म दिख रहा है, c हमारा क्या है, इक्वल के उस साइड है। तो आप क्या करिए, उसको इक्वल के इस साइड लाइए ताकि उस फॉर्म में बन जाए। तो अगर आप इसको इस तरह सही फॉर्म में लिखेंगे, -2x प्लस 3y इक्वल के इस साइड किस में है, पॉजिटिव में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -6 इक्वल 0। बस यही आपको बताना है कि a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है। तो ये सब बहुत इजी है। अगर आप इंट्रोडक्शन वाला अगर वीडियो अगर आप आराम से पॉज करके अच्छे से देखे होंगे तो शायद आपको ये सब फेस नहीं करना पड़ेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो हमारी a की वैल्यू हो जाएगी -2 कितनी है, -2। b की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 है, 3। c -6 है। चलिए क्वेश्चन फोर्थ पे आइए। क्वेश्चन फोर्थ पे ध्यान देंगे अगर आप, क्वेश्चन फोर्थ लिखा है x इक्वल 3y, x इक्वल 3y। ax मीन्स x दिया आपको, y भी दिया है बट c नहीं दिया आपको। पहले आप इस फॉर्म में लिखिए, उसके बाद आप बताइए कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। तो अगर आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में सही फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इक्वल के उस साइड है तो प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x माइनस 3y प्लस c हम c का कुछ वैल्यू नहीं दिया है तो इसे हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, इक्वल 0। तो ये हमारा क्या है, x है। x से पहले वाली वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है। ये हमारा y है, y से पहले वाली, इससे जो पहले दिया है वो क्या है, वो b की वैल्यू है। ये तो कुछ दिया ही नहीं है। तो हमारी a की वैल्यू हो जाएगी
इससे पहले क्या एक छिपा ना, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू -3 हो जाएगा, एंड सी की वैल्यू कुछ दिया ही नहीं है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही आपका आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन सेकंड का आपका जो 5th वाला पॉइंट है, अगर आप उस पर ध्यान देंगे, 5th पॉइंट, 5th पॉइंट दिया है आपका 2x इक्वल -5y। क्या दिया है 2x इक्वल -5y। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस इक्वेशन को, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये दिख रहा है सिर्फ आपको x वाला टर्म दिख रहा है, y वाला टर्म दिख रहा है, और c इसके पास है ही नहीं है। तो ये तो सेम मान लीजिए आपका जो 5th वाला क्वेश्चन है सिमिलर है किसके, जस्ट लाइक है 4th के। तो अगर आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में सही वे में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x, ये इक्वल के इस साइड क्या माइनस में, इस साइड आकर के क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, +5y, c की वैल्यू हमारा दिया ही नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा 0। तो हमारी a की वैल्यू हो जाएगी 2, ये हमारा b है ना, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, c की वैल्यू 0। ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए 5th पॉइंट पे ध्यान दीजिए, सॉरी 6th पॉइंट है। 6th पॉइंट आपका है 6th आपका क्वेश्चन है 3x प्लस 2 इक्वल 0। अगर आप इस इक्वेशन को, अगर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म वाला इक्वेशन है, अगर उस पर ध्यान देंगे तो आपको सिर्फ ax वाला टर्म दिख रहा है, by वाला तो नहीं दिख रहा है, इसके बाद फिर क्या है c वाला सिर्फ दिख रहा है, ax वाला दिख रहा है और c वाला दिख रहा है। यहाँ पे कौन सा एब्सेंट है, by वाला ही नहीं है। तो इसका मतलब 3x, तो आप बस इसको सिंपली लिख सकते हैं कि हमारी जो a की वैल्यू है वो कितनी है, या तो आप इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख ही लें। तो अगर आप इसको लिखेंगे 3x प्लस, अब y की वैल्यू लिखेंगे, ये वाली लिखनी है, तो हमारी कितनी हो जाएगी 0y प्लस कितना है 2 है ना, c हमारा कितना 2 है ना, इक्वल 0। तो हमारी a की वैल्यू हो जाएगी a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी 0, एंड c की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। ये हमारा आंसर बन जाएगा। 7th पॉइंट में अगर ध्यान देंगे आप, तो आपका जो 7th पॉइंट है, 7th पॉइंट है आपका y - 2 इक्वल 0, y - 2 इक्वल 0। अगर आप इस इक्वेशन में ध्यान देंगे तो आपको by वाला टर्म दिख रहा है और c वाला टर्म दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा एब्सेंट है, ax वाला टर्म एब्सेंट है। तो पहले आपको इसको इक्वेशन फॉर्म में, सही फॉर्म में लिखना, उसके बाद a, b एंड c की वैल्यू आपको लिखनी है। तो पहले हमें ax मान लीजिए, ये हमारा कुछ दिया ही नहीं है, तो 0x प्लस y तो दिया ही है, y हो जाएगा, फिर -2 इक्वल 0। तो हमारी a की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हमारी कितनी है 0 है, b की वैल्यू 1 है ना, देखिए y के बाद कोई नंबर दिया ही नहीं है, इसका मतलब वहां एक छिपा है, हम एक मानेंगे, 1 हो जाएगी। एंड c की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू हमारी -2 हो जाएगी। यही हमारा आंसर बन जाएगा।
आपका जो लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन सेकंड का जो लास्ट पॉइंट 8th वाला जो पार्ट है, अगर आप उस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो लिखा है 5 इक्वल टू एक्स। लास्ट पॉइंट क्वेश्चन सेकंड का 5 इक्वल टू एक्स। तो यहां आपको c दिख रहा है एंड a x वाली टर्म दिख रही है, y वाली b y वाली टर्म क्या है, एब्सेंट है। तो आप पहले आप इसको इक्वेशन फॉर्म में, सही फॉर्म में लिखें। तो अगर आप इसको सही फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा a x की वैल्यू दी है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2x। b y वाली टर्म क्या है, एब्सेंट है, नहीं है। तो हमें क्या करना है, आप उसको लिखें, बट जो इंडिकेट करेंगे आप जब बताएंगे कि b की वैल्यू क्या है, वहां पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो हमारी b y वाली टर्म क्या है, नहीं है। तो आपको इस तरह लिखना है 0y। सॉरी, पहले आप इसको अगर सही फॉर्म में लिखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह का लिखेंगे 2x इक्वल के इस साइड है, आप इक्वल के इस साइड जब लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल 0। पहले आप इसको इस तरह लिखें। उसके बाद आप इक्वेशन के फॉर्म में, सही फॉर्म में लिखें। तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि बी वाई वाली टर्म क्या है, एब्सेंट है। तो 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू माइनस 5 है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो अगर आप बेसिक जो इंट्रोडक्शन जो मैंने पहला वीडियो डाला था चैप्टर 4th वाला, अगर आप उसको अच्छे से देखेंगे शायद ये सब बहुत आसान आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा करने में। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।